सभी प्यारे साथियों का हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं रीजनिंग का। तो इसके पहले हम लोग कुल 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां है। हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि आपका जो जून में यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हो, इसी प्रैक्टिस सेट से आ जाए। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है सीरीज का। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं। सीरीज हमें दी गई है 48, 73, 122, 243, 412, 637। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दी गई सीरीज में गलत पद चुनिए। दोस्तों क्या दिया गया है? दी गई सीरीज में गलत पद चुनिए। आपको ये सीरीज दी गई है। आपसे एक क्वेश्चन इसमें ये बन सकता था कि कहीं क्वेश्चन मार्क दिया हो, आपसे पूछा जाए कि दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर अंक आएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो सीरीज दी गई है इसमें कौन सा अंक गलत है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको बताऊं, 2, 4, 6, 10, 2, 4, 6, 10, 10। अब आपसे मैं इसमें पूछ लूं कि दी गई सीरीज में कौन सा अंक गलत है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2 का गुणा हुआ है, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चक्कू क्या होगा 8। तो ये हमारा ये गलत हो जाएगा, इसी जगह पर 8 सही हो जाएगा। कुछ इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा है दोस्तों। इसमें देखते हैं 48 से 73 हुआ है, तो 48 में कितना जोड़ेंगे तो 73 हो जाएगा दोस्तों। तो 48 में अगर हम लोग 25 जोड़ेंगे तो 73 हो जाएगा। फिर 73 से 122 हुआ है, 73 से 122 हुआ है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे? 73 में अगर हम लोग 49 जोड़ेंगे तो 73 से 122 हो जाएगा। 122 से 243 हुआ है, 122 से 243 होने में दोस्तों क्या जोड़ा जाएगा? 122 में अगर हम लोग 121 जोड़ दें तो 243 आ जाएगा। और 243 से 412 कैसे हुआ है? 412 हमारा हुआ है 289 जोड़ के। 289 अगर 243 में जोड़ देंगे 412 आ जाएगा। अब 412 से हमारा 637 कैसे हुआ है? तो 637 में हम लोग 412 घटा लेते हैं, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 2, 225 आएगा दोस्तों हम लोगों ने सबके डिफरेंस लिखे। अब आपको कोई लॉजिक दिमाग में क्लिक कर रहा है कि नहीं? दोस्तों 25 क्या होता है? 25 होता है हमारा 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर ऐड हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है? 7 का स्क्वायर ऐड हुआ है 49। फिर यहाँ पर क्या हुआ है? 11 का स्क्वायर ऐड हुआ है। फिर यहाँ पर क्या हुआ है? 17 का स्क्वायर ऐड हुआ है। फिर लास्ट में क्या हुआ है? ये है हमारा किसका स्क्वायर है दोस्तों? 225। 225 हमारा किसका स्क्वायर होता है? 15 का स्क्वायर ऐड हुआ है। तो दोस्तों हमको अब डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि इसमें कौन सा वर्ण गलत है दोस्तों। इसमें 17 का स्क्वायर के बाद हमारा किसका स्क्वायर ऐड होगा? 19 का स्क्वायर ऐड होगा। कैसे ऐड होगा? 5 हमारी अभाज्य संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, उसके बाद 6 नहीं है, 7 हमारी अभाज्य संख्या, फिर 8, 9, 10, फिर 11 है भाज्य संख्या, फिर 12, 13, 14, 15, 16, फिर उसके बाद 17 है भाज्य संख्या, फिर उसके बाद 18 नहीं है, फिर उसके बाद 19 है। तो 412 में अगर हम लोग क्या जोड़ेंगे? 19 का स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361। 361 जोड़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 773। तो हमारा कौन सा गलत हुआ श्रृंखला का पद? श्रृंखला का सबसे लास्ट वाला पद 637 गलत हुआ। ऑप्शन में आपको 637 दिया हुआ होगा, यही आपका आंसर होगा। दोस्तों एक बार आपको समझा देते हैं। हमको ये सीरीज दी गई हुई थी, क्वेश्चन पूछा गया था दी गई सीरीज में कौन सा पद गलत है। तो सबसे पहले हम लोगों ने गैप निकाला। इसमें 25 का गैप, इसमें 49 का गैप, इसमें 121 का गैप, इसमें 289 का गैप, अब लास्ट वाले में 225 का गैप। 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर और फिर 15 का स्क्वायर। 5 अभाज्य संख्या, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद हमारी 17, 17 के बाद हमारी क्या आनी चाहिए? 19 आनी चाहिए। यहाँ पर 15 दी गई, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा 637 इसका राइट आंसर। 637 को सही टिक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस पर है? हमें फिर एक सीरीज दी गई है दोस्तों। सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न है 1000, 600, 400, 300। 1000, 600, 300। अब आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा।
दोस्तों कोई सीरीज 1000 से 400 हो रही तो कितना माइनस हो रहा है दोस्तों? 1000 से अगर 600 हो रही तो कितना माइनस हो रहा है? 400। ठीक है, फिर 600 से हमारी कितनी हो रही? 400 हो रही है तो कितना माइनस हो रहा है? 200। फिर 400 से 300 हो रही, कितना माइनस हो रहा है? 100। दोस्तों पहले हमारा क्या माइनस हुआ? 400, फिर उसका जस्ट आधा 200 माइनस हुआ, फिर 200 का जस्ट आधा 100 माइनस हुआ। अब आगे हमारी सीरीज यही ट्रेंड फॉलो करेगी तो 100 का जस्ट आधा 50 होगा, तो किसमें 50 माइनस हो जाएगा? 300 में हम लोग अगर 50 माइनस करेंगे तो 250 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझेंगे, ये सीरीज दी गई हुई थी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। हम लोगों ने सबसे पहले गैप देखा तो यहाँ पर 400 का गैप, यहाँ 200 का गैप, यहाँ 100 का गैप। अब हम लोग देखेंगे 400 का जस्ट आधा यहाँ पर गैप हुआ है, 200 का जस्ट आधा यहाँ पर गैप हुआ है, तो इसका जस्ट आधा 100 का जस्ट आधा 50, 300 में घटा देंगे, हमारा नेक्स्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग क्या है? हमारा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है SWEE स्वीट को क्या लिखा जा रहा है? स्वीट को लिखा जा रहा है TXDDU लिखा जा रहा है। अब आपसे पूछा क्या गया है? ROCKET को क्या लिखा जाएगा? रॉकेट को किस वर्ड में कोड किया जाएगा दोस्तों? रॉकेट का कोड क्या होगा? तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें जो भी लेटर्स दिए होते हैं हम उनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एस की प्लेस वैल्यू है 19, डब्ल्यू की होती है 23, ई की है 5, फिर ई की है 5, टी की है 20। फिर यहाँ पे देखते हैं टी की है 20, एक्स की है 24, डी की है 4, डी की है 4 और यू की है 21 दोस्तों। चलिए हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन हल करने के लिए हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग में प्लेस वैल्यू लिखी, सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिख ली। अब हम लोग देखते हैं पहले से पहले में क्या हुआ है। एस से क्या हुआ है? टी यानी एक ऐड हुआ है, समझ में आ रही है आपको बात? डब्ल्यू से क्या हुआ है? एक्स हुआ है यानी एक ऐड हुआ है। अब हमारा ई क्या हुआ है? ई से डी हुआ है यानी -1 हुआ है। फिर ई से डी हुआ है -1 हुआ है। फिर टी से यू हुआ है +1 हुआ है। दोस्तों आप लोग समझेंगे इसमें हुआ क्या है। एस में एक जोड़ा 19, में एक जोड़ा 20, 23 में एक जोड़ा 24। तो जो ई था हमारा यानी जो हमारे वॉवेल्स होते हैं 5 AEIOU, इसमें हमारा लॉजिक क्या लगा? जितने हमारे कॉन्सोनेंट थे उसमें हम लोगों ने एक ऐड किया और AEIOU देखेंगे वहां पर -1 करेंगे। AEIOU -1, बाकी सब में +1। लॉजिक आप लोग नोट कर लेंगे क्वेश्चन का। AEIOU में हम लोग क्या करेंगे? जहां पर AEIOU आ जाएगा वहां पर -1 करेंगे और AEIOU को छोड़कर जितने भी लेटर्स आएंगे वहां पर हम लोग एक ऐड करेंगे। उसी प्रकार ये क्वेश्चन का लॉजिक लगाते हैं। तो R18 पर होता है, R में एक ऐड करेंगे, S 19, फिर O होता है तो O दोस्तों हमारा AEIOU में आता है तो O से एक कम करेंगे तो होता है 15, 15 में एक कम करेंगे 14, तो 14 नंबर पर आता है हमारा N। फिर आता है C में एक जोड़ेंगे D, फिर हमारा आएगा K में एक जोड़ेंगे L, फिर हमारा आता है E, तो E हमारा E में कितना घटाएंगे? एक घटाएंगे दोस्तों। तो हम लोगों ने एक घटाया तो यहाँ पर D, फिर लास्ट में आता है T को क्या लिख दिया? U। तो दोस्तों आप लोग समझे इस क्वेश्चन का लॉजिक। यहाँ पर हमारा AEIOU में हम लोगों ने एक माइनस किया, AEIOU में एक माइनस किया, बाकी समय दोस्तों हम लोगों ने एक प्लस किया। तो ये क्वेश्चन का हमारा लॉजिक था। हम लोग लिख लेंगे क्या यूज हुआ है? AEIOU -1, बाकी सब में +1। तो कोडिंग डिकोडिंग का इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न किस पर है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? हमें एक आकृति दी गई है और क्वेश्चन पूछा गया है दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों आकृति हम लोग बना लेते हैं। ये हमारी आकृति है, एक फिगर ऐसा दिया है, इसको यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे और इसको यहाँ पर मिला देंगे। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों इस तरीके का सवाल हल करने से पहले हम लोगों ने देखा कि क्या ये वाला फिगर हम लोगों ने कहीं पढ़ा है दोस्तों? ये वाला फिगर हम लोगों ने कहीं पढ़ा है। तो दोस्तों यही फिगर यहाँ पर है। तो इस फिगर में कितने त्रिभुज होते हैं? 3 त्रिभुज। तो इसी से शुरुआत करते हैं। तो 3 त्रिभुज दोस्तों ये हुए, 3 त्रिभुज ये हुए, यहाँ नीचे लिखते हैं 3 त्रिभुज ये हुए। चौथा त्रिभुज एक फिगर ये वाला यहीं बनना है दोस्तों, तो 3 त्रिभुज इस फिगर में भी तो हो जाएंगे भाई, एक फिगर ये, एक फिगर ये। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं कि फिर एक त्रिभुज हमारा ये हो जाएगा ये।
अब लोग क्वेश्चन देखते हैं और कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बने, तो 3 3 6 1 7 7 त्रिभुज ये हो गए, जिसमें हम लोगों ने ये 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज 4 त्रिभुज 5 त्रिभुज 6 त्रिभुज 7 त्रिभुज 8 त्रिभुज 9 त्रिभुज और 10 11 त्रिभुज। दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर पहले नंबरिंग की 1 2 3 4। दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने नंबरिंग की, हमने इसको और तरीके से हल कराते हैं, देखते हैं। इसको हमने सोचा कि ये रेखा नहीं है, तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आपसे आएगा तो कितने त्रिभुज लिखेंगे, 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 त्रिभुज। दोस्तों 8 त्रिभुज हम लोगों ने निकाल लिए कि इस पूरे फिगर में हमारे कितने त्रिभुज हैं, 8 त्रिभुज। लेकिन हमें फिगर तो दोस्तों ये दिया गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये फिगर दिया गया, तो ये फिगर खिंच जाने से हमारे त्रिभुज कितने बढ़ गए दोस्तों, तो एक त्रिभुज हमारा ये बढ़ गया, एक दूसरा त्रिभुज हमारा ये बढ़ गया, 2 तीसरा त्रिभुज हमारा ये बढ़ गया, तो 3 त्रिभुज इससे बढ़ गए, तो हमारे टोटल ओवरऑल कितने हो गए, 11 त्रिभुज। दोस्तों इस फिगर में कुल कितने त्रिभुज हो गए, 11 त्रिभुज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपको जिस टाइप से सबसे सरल लगे उस टाइप से आप लोग सवाल हटाइए, लेकिन सवाल में अगर देखें कोई बेसिस कॉन्सेप्ट यूज हुआ है तो उसको पहले सॉल्व करें, फिर उसके बाद अन्य त्रिभुजों को काउंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन का दिया हुआ है, 55 - 15 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 3 बराबर 15। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गुणे का 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन कौन सा, गुणा व प्लस, दूसरा ऑप्शन हमारा प्लस व माइनस, तीसरा ऑप्शन हमारा है भाग व प्लस, चौथा ऑप्शन हमारा है गुणा व भाग। दोस्तों इस तरीके के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ है, किन्हीं दो चिन्हों को अगर आपस में बदलेंगे तो ये इक्वेशन 15 के बराबर आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहला हम लोग देखते हैं इनटू और प्लस करके। तो जहां पर इनटू है वहां प्लस, और जहां पर प्लस है वहां इनटू करेंगे तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 15 इंटू 3 15 प्लस 3। तो अगर 15 इंटू 3 और 15 प्लस 3 में 15 इंटू 3 और 15 प्लस 3 हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। इसको हम लोग कट करते हैं, ये बी है, ये सी है, ये डी है। दोस्तों इस टाइप के सवाल मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऑप्शन एलिमिनेशन से। पहला ऑप्शन हमने क्यों कट किया दोस्तों, क्योंकि यहां पर अगर हम लोग प्लस लिखेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई वैल्यू में दिक्कत नहीं होगी। तो हमने पहला देखा, फिर हम लोग देखते हैं लास्ट वाला इनटू, हम लोग देखते हैं तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, भाग और प्लस, भाग और प्लस है दोस्तों, ये भाग और भाग नहीं है। चौथा ऑप्शन देखते हैं इनटू और डिवाइड को चेंज करें, तो जहां पर डिवाइड है वहां पर इनटू, और जहां पर इनटू है वहां पर डिवाइड रखते हैं। तो दोस्तों इसको हल करके देख लेते हैं। तो 55 माइनस 15 यहाँ पर डिवाइड रख लिया, 3 इंटू 15 प्लस 3। तो दोस्तों देखते हैं इसको हल करके, 55 15 माइनस 3 यानी यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर आएगा 5 15 25 75 प्लस 3। तो दोस्तों हम लोग दोस्तों 55 में 3 जोड़ेंगे, 55 में 3 जोड़ेंगे हमारा आएगा 58, 58 75 जोड़ेंगे जो कि 15 के बराबर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी फॉलो नहीं कर रहा है। फिर हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए हमने एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन नंबर डी रख के देख लिया, नहीं आया। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, भाग की जगह पर प्लस और प्लस की जगह पर भाग रखे। तो दोस्तों 55 माइनस 15 यहाँ इंटू 3 प्लस, भाग की जगह पर हमको क्या रखना है, प्लस, और प्लस की जगह पर क्या रखना है, भाग। चलिए इसको हल करते हैं। 15 माइनस 15 3 45 प्लस 15 प्लस 5। दोस्तों 15 में 55 में 5 जोड़ेंगे 60, और 60 में 45 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 15, और आरएचएस में भी 15 दिया हुआ है। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 1 हमने एलिमिनेट किया, फिर डी पर गए, डी हमने रख के देखा, उसका आंसर नहीं आया, फिर सी रखा तो हमारा एलएचएस बराबर आरएचएस, इसका ऑप्शन बनना है। चलिए दोस्तों आपसे इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग जब सवाल हल करिएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे लास्ट में रखिएगा, और पहला ऑप्शन फिर लास्ट ऑप्शन, फिर अपने मन से जो ऑप्शन हो उसको रख के देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न किस पर है, नेक्स्ट हमारा फिर श्रृंखला दी गई है दोस्तों। हमारी श्रृंखला क्या दी गई है, देखिए दोस्तों देखते हैं, 13 10 17 25 58 17 25 58, फिर हमारा दिया 63 94 92 63 94 92, फिर हमारा लास्ट में 29 दिया गया है। ये हमारा दिया गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये श्रृंखला दी गई है,
कितने सम संख्याओं के ठीक बाद 3 का गुणज आता है। दोस्तों कितनी सम संख्याओं के ठीक बाद 3 का गुणज आता है। ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिसके बाद 3 का गुणज आता है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके बाद 3 का गुणज आता है। यहाँ पर विषम संख्या दोस्तों, यहाँ पर भी विषम संख्या, यहाँ पर भी विषम संख्या, यहाँ पर सम संख्या, लेकिन यहाँ पर कोई गुणज नहीं। यहाँ पर विषम संख्या दोस्तों, यहाँ पर 3 का गुणज है, एक ये ऑप्शन हो गया। फिर दूसरा हमारा नहीं है, तीसरा हमारा नहीं है, चौथा हमारा नहीं है। तो कितनी हमारी सम संख्याएं हैं जिनके जस्ट बाद 3 का गुणज आता है। तो ये हमारा एक वो दिया गया था श्रृंखला, इसमें हमारा आया था कितनी हमारी सम संख्याएं हैं। तो हमने सबसे पहले देखा ये विषम संख्या, 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 6 है सम संख्या। उसके बाद क्या आ रहा है 3, जो कि 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज कितना आया, कितनी सम संख्या है जिनके बाद 3 का गुणज आता है। तो एक ऐसी संख्या है जो कि 3 का गुणज है और सम भी है। 6 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन में 1 होगा दोस्तों, और वो संख्या होगी 6 और 3, जो कि जस्ट सम संख्या है, उसके बाद में 3 का गुणज है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न किस पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन निष्कर्षण पर है। हालांकि कथन हमारा दिया हुआ है, हालांकि आजकल उन्नत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी भारत में बाल मृत्यु दर अधिक है। कथन हमारा क्या दिया गया है, हालांकि आज भारत में उन्नत चिकित्साएं उपलब्ध हैं, फिर भी भारत में बाल मृत्यु दर अधिक हो रही है। अब निष्कर्षण क्या है दोस्तों। पहला निष्कर्षण है, चिकित्सा वैज्ञानिकों ने अपनी नौकरी छोड़कर जीवन बचाने के लिए डॉक्टर के रूप में काम करने के लिए कहा जाना चाहिए। फिर है, सरकार को बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रयास करने होंगे। तो जो हमारा निष्कर्षण वर्ण है, चिकित्सक वैज्ञानिकों को अपनी नौकरी छोड़कर जीवन बचाने के लिए डॉक्टर के रूप में काम करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो इस निष्कर्षण का कोई मतलब नहीं है। जब किसी भी देश में बाल मृत्यु दर बढ़ रहा है तो उसकी सरकार को क्या चाहिए कि सरकार को बाल मृत्यु दर कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इस कथन का निष्कर्षण नंबर 2 हो जाएगा। केवल निष्कर्षण 2 अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर से। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये फिगर बना लेते हैं और इसमें नोट कर लेते हैं NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है। टाउन ए टाउन बी के उत्तर में है। टाउन बी के उत्तर में कौन सा टाउन है दोस्तों, टाउन ए। तो मान लीजिए टाउन बी ये है, इसके उत्तर में कौन सा है, इसके उत्तर में हमारा टाउन ए हुआ, यानी टाउन ए हमारा ये हो गया पहली बात। टाउन सी टाउन बी के पूर्व में है। टाउन बी का पूर्व में कौन सा टाउन है, टाउन सी है। बी का पूर्व इधर हुआ, टाउन सी ये हो गया दोस्तों। फिर हमारा दिया गया है टाउन डी टाउन सी के पश्चिम में है। तो सी के पश्चिम किधर हुआ दोस्तों, सी का पश्चिम इधर हुआ, टाउन सी। क्वेश्चन क्या दिया गया है, टाउन सी टाउन डी टाउन सी के पश्चिम में है दोस्तों। टाउन डी टाउन सी के पश्चिम में है। तो सी का पश्चिम इधर हुआ, सी का पश्चिम इधर हुआ, तो इसके पश्चिम में मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए आपसे टाउन डी दिया गया है। अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है टाउन एम टाउन सी के उत्तर में है। सी के उत्तर में कौन सा टाउन होगा, सी के उत्तर में मान लीजिए यहाँ पर टाउन एम होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है टाउन एम टाउन सी के उत्तर में है, टाउन एम के सापेक्ष टाउन डी की स्थिति क्या होगी। एम के सापेक्ष डी की स्थिति, मान लीजिए टाउन एम ये है, इसके सापेक्ष डी की स्थिति, यानी हमको ये वाली दिशा पूछ रहा है। क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या दिया गया था, टाउन बी टाउन ए टाउन बी के पूर्व में है, तो एक बात हमने लिखी। फिर हमारा दिया गया था टाउन सी टाउन बी के पश्चिम में है, दूसरी बात। फिर टाउन सी के पश्चिम में हमारा टाउन बी के पूर्व में है, दूसरी बात। फिर टाउन सी के पश्चिम में टाउन डी है, तीसरी बात। फिर टाउन सी के उत्तर में टाउन एम है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जब कोई व्यक्ति एम पर खड़ा होगा तो डी के सापेक्ष उसकी स्थिति क्या होगी, ये वाली आपको दिशा बतानी है। तो ये वाली दिशा आपकी कौन सी होती है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको दिशाओं के बारे में मालूम है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको हल करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न किस लॉजिक पर आधारित है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें एक फिर श्रृंखला दी गई है, सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज हमारी क्या है, प्रश्न देखते हैं 2,
20, 100, दोस्तों लास्ट में हम लोग क्या करेंगे 1000। 2, 20, 100, 1000। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो दोस्तों ये सीरीज, इस टाइप की सीरीज हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक देखते हैं कि ये सीरीज बढ़ किस फॉर्म में रही है। तो 2 से 20 हो गई दोस्तों, अगर 2 का 10 से गुणा करें तो 2 से 20 हो जाएगी। और अगर ये 20 से 100 हो गई है तो इसमें किससे गुणा होगा, 5 से गुणा होगा। फिर अगर 10 से 1000 हो गई है तो किससे गुणा होगा, 10 का गुणा होगा। फिर 1000 में किसका गुणा करेंगे, 5 का गुणा। पहले 10 का गुणा, फिर 5 का गुणा, फिर 10 का गुणा, फिर 5 का गुणा। तो क्या इसका राइट आंसर 5000 हो जाएगा दोस्तों। हमें सीरीज दी गई थी 2, 20, 100, 1000। तो दोस्तों हमने 2 से 20 तक पहुंचने के लिए 10 का गुणा, 20 से 100 तक पहुंचने के लिए 5 का गुणा, 100 से 1000 तक पहुंचने के लिए 10 का गुणा किया। तो 10, 5, 10, 5 ये लॉजिक लगेगा। 10 × 10 × 5 × 10 × 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों सीरीज के हम लोग डेली डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराए दे रहे हैं जिससे आपके कोई भी सवाल बाहर न जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है JSDUB को क्या लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है 13, 18, 7, 8, 205। ठीक है दोस्तों। अब उसी प्रकार क्या लिखा जा रहा है, अब उसी प्रकार हमारा क्या लिखा जा रहा है दोस्तों। अब हमारा पूछ क्या दे रहा है, UDNARG को क्या लिखा जाएगा, UDNARG को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। तो हमारा J की वैल्यू क्या होती है, 10, 10 में 3 जोड़ रहा है, फिर 19 में 1 घटा रहा है, 4 में 3 जोड़ रहा है, E में 5 3 जोड़ रहा है, फिर U में हमारा क्या घटा रहा है दोस्तों, 1 जोड़ रहा है, B में 3 जोड़ रहा है। दोस्तों हम लोग क्या देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि हमारा लॉजिक क्या लग रहा है। देखिए J में हम लोग 3 जोड़ रहे हैं, +3 हुआ, S में 1 माइनस कर रहे हैं, D में +3 जोड़ रहे हैं, E में +3 जोड़ रहे हैं, U में 1 माइनस कर रहे हैं और फिर B में +3 जोड़ रहे हैं। दोस्तों आप लोग लॉजिक समझें, लॉजिक ये है अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने हमारे लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। इसमें लॉजिक क्या लगा है, जो 1 से 13 तक अगर लेटर्स लिखे हों तो उसमें क्या लिखेंगे, यानी A से हमारा जो M तक लिखे हैं, A से M तक उसमें हम लोग क्या करेंगे 3 ऐड करेंगे और M से जो Z तक होंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे। ये लॉजिक इस रीजनिंग के क्वेश्चन में लगा हुआ है। इस टाइप के लॉजिक हम लोग आपको करा दे रहे हैं, जो अच्छे लेवल के सवाल बन सकते थे हम लोग करा रहे हैं। A से M तक क्या ऐड हुआ है दोस्तों, यानी पहले अर्धांश में अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अर्धांश में क्या ऐड हुआ है +3, अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश में क्या ऐड हुआ है -1। तो A से M तक +3, M से Z तक हमारा N से Z तक, N यानी 14 से Z तक, 14 से 26 तक हमारा क्या यूज हुआ है -1। यही ट्रेंड हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे। तो U हमारा क्या है, U हमारा N के बाद आ रहा है तो इसमें 1 माइनस करेंगे, तो U में 1 माइनस करेंगे हमारा D हमारा है A से M के मध्य, तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो D होता है 4, 4, 3, 7, यहाँ पर आएगा G। फिर N हमारा होता है 14, इसमें 1 माइनस करेंगे 13, तो M आएगा दोस्तों। फिर A हमारा होता है 1, 1 में 3 जोड़ेंगे हमारा D आएगा। फिर R होता है 18, 18 में 1 घटाएंगे हमारा आएगा 17, हमारा 17 आ जाएगा। Q आंसर आ जाएगा। G हमारा होता है 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 हमारा आ जाएगा J। तो दोस्तों आप लोग लॉजिक समझे, इस क्वेश्चन का लॉजिक था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ये हमें दिया हुआ था, ये इसके लेटर्स दिए हुए थे। अब इसमें हम लोगों ने देखा कि किसमें 3 ऐड हो रहा है, किसमें 1 माइनस हो रहा है। तो हमने सिंपल सी बात लगा ली कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश यानी A से M के बीच में जो भी लेटर्स हैं उसमें 3 ऐड कर रहा है, और N से Z के बीच में जितने लेटर्स हैं उसमें 1 माइनस कर रहा है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश में 1 माइनस और अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश में +1। ये लॉजिक आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत ही आसानी से हमने आपको इस क्वेश्चन को समझा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। एक लड़के का परिचय देते हुए विराट ने कहा, उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। मेरी सास की इकलौती बेटी कौन होगी दोस्तों? मेरी सास की इकलौती बेटी, मान लीजिए ये मैं हूं यहाँ प्लस मेरी सास यानी मेरी वाइफ की मदर,
मेरी सास की इकलौती बेटी मेरी वाइफ, और उसकी माँ यानी मेरा लड़का या लड़की दोस्तों। तो क्वेश्चन है उसकी माँ, विराट ने क्या बोला, उसकी माँ विराट की सास की इकलौती बेटी। तो विराट मान लीजिए ये है विराट की सास, मान लीजिए एम है, एस है विराट की सास की इकलौती बेटी यानी ये मान लीजिए जे है, और ये बेटी है हमारी बी। तो दोस्तों उसकी माँ, इसकी माँ विराट की सास की इकलौती बेटी है, तो विराट का उससे क्या संबंध हुआ, तो विराट उसका क्या होगा दोस्तों, पिता होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विराट का उससे क्या संबंध होगा, विराट का उस लड़की या लड़के से क्या संबंध होगा, मान लीजिए लड़की उस लड़के से क्या संबंध होगा, विराट उस लड़की का हमारा पिता होगा। और अगर पूछे कि वो लड़की विराट की क्या लगेगी, तो वो लड़की विराट की लड़की लगेगी दोस्तों। तो जैसे विराट की माँ, विराट की उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी, मेरी सास की इकलौती बेटी यानी मेरी वाइफ, और मेरी वाइफ उसकी माँ है, तो मेरा उससे क्या संबंध हुआ, मैं उसका पिता हुआ। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न किस लॉजिक पर है दोस्तों, 4 फिगर दिए हुए हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन हम लोग डेली आपको एक एक करा रहे हैं। 4 फिगर दिए हुए हैं, मान लीजिए ये 1 2 और 4 दोस्तों। इसमें क्या दिया गया, इसमें ऐसे रेखा खींची है, इसमें एक ऐसे रेखा खींची है, इसमें फिर ऐसे, फिर इसमें ऐसे दोस्तों। एक स्टार यहाँ बना, एक स्टार यहाँ, फिर यहाँ पर एक स्टार यहाँ, फिर एक स्टार यहाँ, फिर यहाँ पर दोस्तों इस वाले फिगर में क्या हुआ, इसमें ऐसे नहीं खींची, इसमें भी ऐसे खींची है, और एक स्टार यहाँ बना, एक स्टार यहाँ, फिर इसमें लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारा ये जो फिगर खींचा है ऐसे, इसमें एक स्टार यहाँ और एक स्टार यहाँ। क्वेश्चन पूछ रहा है दी गई सीरीज में विषम संख्या चुने। दोस्तों ये हमारी सीरीज दी गई है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है दी गई सीरीज में विषम चुने। तो दोस्तों इसमें 4 कॉलम दिए हुए हैं, इसको हल कैसे करेंगे, कोई एक ना एक बात गलत होगी दोस्तों। देखिए सब में एक एक बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स 20 से डिवाइड है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग देखिए बॉक्स 20 से डिवाइड है, फिर हम लोग देखते हैं स्टार एक लाइन के ऊपर एक लाइन के नीचे, एक लाइन के ऊपर एक लाइन के नीचे, एक लाइन के ऊपर एक लाइन के नीचे, जबकि जो हमारा चौथा है उसमें दोनों लाइन के ऊपर है, तो हमारा ऑड क्या हो जाएगा, ऑड हमारा 4 नंबर हो जाएगा। ये फिगर बना होगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, फिर एक संख्या दी हुई है, क्या संख्या दी गई है, 9 4। क्वेश्चन हमारा है 9 4 3 8 9 4 3 8 7 2 5 1, ये संख्या दी हुई है। अब आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और सम अंक में 1 घटाया जाए। हम लोग क्या करेंगे, विषम में 2 जोड़ते हैं और सम में 1 घटाते हैं, सम में -1 कर दिया जाए। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया इस प्रकार बनी नई संख्या में पहले पांचवें और अंतिम अंक का योग क्या होगा। इसमें इस प्रकार जो संख्या हमारी बनी उसमें पहले पांचवें और अंतिम अंक का योग क्या होगा, पहला पांचवा और लास्ट वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला पांचवा और लास्ट का योग आपसे पूछा गया। तो विषम में 2 जोड़ते हैं, तो 9 में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा 11, फिर हमारा सम में 1 घटाते हैं माइनस का, तो यहाँ आएगा 3, यहाँ पर 2 जोड़ेंगे यहाँ आएगा 5, यहाँ पर 1 घटाएंगे यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर 2 जोड़ेंगे यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर सम में 1 घटाएंगे यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर 2 जोड़ेंगे यहाँ पर आएगा 7, और यहाँ पर 5 में 2 जोड़ेंगे और फिर 1 में 2 जोड़ेंगे 3। तो हमारी पहली संख्या क्या हुई 11। अब यहाँ पर पांचवी संख्या क्या हुई 1 2 3 4 5 9, और हमारी लास्ट वाली संख्या क्या हुई 9 3। तो यहाँ पर 11 11 9 हमारा होगा जाएगा 20 20 3 23 23, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें एक श्रृंखला दी हुई थी 9 4 3 8 7 2 5 1। इसमें क्या दिया हुआ था, यदि विषम संख्या में 2 जोड़े और सम संख्या में 1 घटाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में पहला अंक, पांचवा अंक और 8वें अंक का योग क्या होगा। तो हमने वही किया, तो इसमें पहला अंक 11, पांचवा अंक 9, लास्ट अंक 3 जोड़ के 23 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन लिख दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिगर दिए हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। सबसे पहला फिगर हमारा दिया हुआ है आयत दिया हुआ है दोस्तों, छोटा सा आयत दिया हुआ है, फिर एक दिया हुआ है हमारा त्रिभुज, एक त्रिभुज दिया हुआ है, मान लीजिए ये थोड़ा बड़ा है, ये त्रिभुज दिया हुआ है, फिर लास्ट में हमारा किसका फिगर दिया हुआ है, लास्ट में एक वृत्त दिया हुआ है। ये 3 फिगर दिए हुए हैं।
यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 6 है और यहाँ पर 8 है। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। क्वेश्चन है त्रिभुज डॉक्टर को दर्शाता है, ये त्रिभुज जो है वो डॉक्टर को दर्शाता है, और आयत वकील को दर्शाता है। आयत मान लीजिए वकील यानी लॉयर को दर्शाता है दोस्तों। फिर हमारा वृत्त साक्षर को दर्शाता है, यानी साक्षर यानी पढ़े लिखे लिटरेट को साक्षर को दर्शाता है दोस्तों। लिख देते हैं साक्षर। दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है, ये फिगर दिया हुआ है, इसके अंदर ये 3, 5, 6, 8 डिजिट दी गई हैं। त्रिभुज हमारा डॉक्टर को दर्शाता है, आयत हमारा लॉयर्स को दर्शाता है, और वृत्त जो हमारा साक्षर यानी लिटरेसी को दर्शाता है। क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उन डॉक्टर और वकीलों की संख्या क्या है जो साक्षर है। दोस्तों ऐसे कौन से डॉक्टर और वकील हैं जो साक्षर हैं? तो साक्षर हमने किसमें पढ़ा? 5 में। और आपके लिए अच्छी बात यह है कि वृत्त में केवल एक ही संख्या यानी साक्षर में केवल एक ही संख्या है 5, जो कि हमारी डॉक्टर में भी आ रही है और लॉयर में भी आ रही है। तो तीनों में से कॉमन संख्या हमारी हो गई 5। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उन डॉक्टर और वकीलों की संख्या ज्ञात करें जो सिर्फ केवल साक्षर हैं। तो ये लॉयर हमारे 8, 6, 5 हुए, डॉक्टर हमारे 3, 6, 5 हुए, ये दोनों आपस में मिले हैं। और साक्षर कितने हुए? तो 5 हैं ऐसे डॉक्टर और लॉयर जो कि साक्षर हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे ही इसको हल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कथन और निष्कर्षण का क्वेश्चन देखते हैं। कथन और निष्कर्षण में हमारा कथन दिया हुआ है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से हम लोग समझा देंगे। कथन हमारा क्या दिया हुआ है? W हमारा छोटा किससे है? W हमारा छोटा है D से, W हमारा D बड़ा है C से बराबर, X छोटा है हमारा A से, A छोटा हमारा है Z से, Z छोटा है बराबर है F से। अब यहाँ पर निष्कर्ष क्या दिया गया है? इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा दोस्तों। Z बड़ा है C से, दूसरा निष्कर्ष है X बड़ा है W से। ये दो हमसे निष्कर्षण दिए गए हैं दोस्तों। कथन निष्कर्षण क्वेश्चन है, डेली के प्रैक्टिस सेट में हम लोग एक इस टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं। इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहला माने ये कथन पढ़ा, फिर हमने देखा Z बड़ा है C से। दोस्तों Z बड़ा है C से, Z बड़ा है A से, A बड़ा है X से, X बराबर है C के, X C के बराबर है। तो दोस्तों Z A से बड़ा है और A X से बड़ा है, तो क्या Z C से बड़ा नहीं होगा? क्योंकि Z X से भी तो बड़ा होगा। तो पहला लॉजिक हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, क्योंकि कोई छोटे का चिन्ह नहीं है। अगर यहाँ पर कहीं चिन्ह ये वाला आ जाता तो पहला लॉजिक हमारा गलत हो जाता। या तो बराबर का चिन्ह है, X किसके बराबर है? C के बराबर है। तो हमारा यहाँ पर Z बराबर Z बड़ा है X से आ जाएगा, क्योंकि Z A से बड़ा है और A X से बड़ा है। तो हमारा राइट आंसर सबसे पहला हो जाएगा। दूसरा हमारा है X छोटा है W से, X छोटा है किससे? W से। दोस्तों क्यों छोटा है? दोस्तों यहाँ पर एक दोनों अपोजिट चिन्ह आ गए, तो जब दोनों अपोजिट चिन्ह आ गए तो छोटा ही होगा। अगर दोस्तों दोनों जगह पर ऐसे चिन्ह आते तो बड़ा होता, अपोजिट चिन्ह आ गए तो छोटा होगा। तो ये भी निष्कर्षण सही होगा। तो Z बड़ा है C से, ये भी निष्कर्षण सही है। X छोटा है W से, ये भी निष्कर्षण सही है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निष्कर्षण 1 और निष्कर्षण 2 दोनों सही है कथन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस लॉजिक पर आधारित है, इसको भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, आप लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया हुआ है, 4 विषम दिए गए हैं। कौन कौन से दोस्तों? गाड़ी, यहाँ पर दिया हुआ पेट्रोल, गाड़ी पेट्रोल। दूसरा क्या दिया हुआ है? बल्ब बिजली, बल्ब से बिजली, बिजली से बल्ब जलता है, पेट्रोल से गाड़ी जलती है। कलम, कलम किससे चलता है? जो मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, ये किससे लिखता हूँ? स्याही से। फिर चौथा है हमारा पेंसिल, कागज। दोस्तों इसमें ऑड वन और बताना है। दोस्तों ऑड वन और बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आप लोग स्वेच्छा से अपने जर्नल नॉलेज के आधार पर बताएंगे। गाड़ी का संबंध पेट्रोल से कैसे है? गाड़ी का संबंध पेट्रोल से कैसे है? दोस्तों गाड़ी में पेट्रोल पड़ता है, क्योंकि पेट्रोल जब पड़ेगा तब गाड़ी चलेगी। नेक्स्ट है बल्ब का संबंध बिजली से कैसे है? तो बिजली से बल्ब जलता है, बिजली से बल्ब जलता है। फिर कलम का संबंध स्याही से कैसे है? स्याही से, जो दोस्तों ये मान लीजिए मार्कर है, इसमें अगर हम लोग स्याही ना डालें तो ये कलम नहीं चलेगा। उसी प्रकार पेंसिल का संबंध कागज से है, कागज का कोई पेंसिल से संबंध नहीं है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों
ये सभी चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। पेंसिल कागज एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। पेंसिल को किसी भी और भी चीज पर लिखा जा सकता है दोस्तों। कागज के अन्य उपयोग हैं। तो डी ऑप्शन हमारा और वन आउट में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों दिया गया है, पासे का क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। पासा हम लोग बना लेते हैं। ये मान लीजिए एक पासा हम लोगों ने बनाया और दो पासे बनाए के दिए गए हुए हैं। दो हमारे पास पासे दिए हुए हैं और आपसे क्या पूछ रहा है इनमें, ये मान लीजिए हमारे पास दो पासे हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते हैं ऊपर है, यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 1 है और फिर यहाँ पर हमारा है 5। ओके, फिर यहाँ पर हमारा 1 है, फिर यहाँ पर हमारा 4 है, फिर इस तरफ हमारा है 5। 1 4 5 2 1 5। तो 1 5 1 5 कॉमन है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 2 के विपरीत कौन सा होगा। दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ से अगर 1 से जाएंगे तो 1 2 5, 1 2 5 लिखा, फिर यहाँ से जाएंगे 1 5 4 लिखा। तो दोस्तों 1 5, 1 का 1 5 का 5, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, 2 का विपरीत कौन सा वो होगा अक्षर, तो 4 होगा दोस्तों। इस तरीके के पासे के क्वेश्चन आप लोग हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर आउट वन आउट का आया। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा है TGI, नेक्स्ट हमारा है MNQ, नेक्स्ट हमारा है SHJ, नेक्स्ट हमारा है KPR। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए प्रश्न में विषम छाटे इनमें विषम कौन है। तो आपको मैंने पहले बताया था इस तरीके के सवाल हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू। T की होती 20, G की होती 7, R की होती 9, M की होती 13, N की होती 14, Q की होती 17, S की होती 19, H की होती 8 और J की होती 10, K की होती हमारी 11, P की होती 16, R की होती 18। दोस्तों 20 7 27, 19 18 27, 11 16 27, यानी K का अपोजिट P, S का अपोजिट S, T का अपोजिट G और M का अपोजिट N, 13 का अपोजिट 14। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या हुआ है। यानी पहले में तो सारे अंक अपोजिट लिखे हुए हैं। T का अपोजिट G, GT का अपोजिट MN का अपोजिट HS का अपोजिट KP का अपोजिट। फिर इसमें क्या हुआ है, 7 से 9 हुआ प्लस 2 ऐड, 14 से 17 हुआ प्लस 3 ऐड, 8 से 10 हुआ प्लस 2 ऐड, 16 से 18 हुआ प्लस 2 ऐड। तो यानी इसमें प्लस 3 ऐड हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले में हम लोगों ने देखा GT का अपोजिट, MN का अपोजिट, HS का अपोजिट, KP का अपोजिट, तो सारे एक जैसे सिमिलर दिखे। फिर दूसरे में हम लोगों ने गैप किया, GI में 2 का गैप, HJ में 2 का गैप, PR में 2 का गैप, जबकि N और Q के बीच में कितने का गैप, 3 का गैप। तो ऑप्शन नंबर बी ऑड हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीरीज फिर दी गई है। क्वेश्चन हमारी सीरीज क्या दी गई है, 6, 7, 15, 24, 88, क्वेश्चन मार्क, लास्ट में हमारा क्या दिया हुआ है 329। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन हल करने से पहले हम लोग सबसे पहले लॉजिक देखते हैं कि इस सीरीज में क्या लॉजिक लग सकता है। 6 से 7 हुआ है दोस्तों, 6 से 7 हुआ है यानी 1 ऐड हुआ प्लस 1। ठीक है दोस्तों, 7 से 16, 7 से 15 हुआ है तो क्या ऐड हुआ प्लस 8। फिर 15 से 24 हुआ है तो क्या ऐड हुआ है, हमारा ऐड हुआ 15 से 24 में 9 प्लस का 9 ऐड हुआ। ठीक है दोस्तों, फिर 24 से 88 हुआ है, 88 में अगर हम लोग 24 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 64, यानी प्लस का 64 ऐड हुआ। फिर अब यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, तो प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 का क्यूब लिख सकते हैं प्लस 1 को, 1 का क्यूब यानी 1 ऐड हुआ। फिर यहाँ पर 2 का क्यूब ऐड हुआ, फिर यहाँ पर क्या ऐड हुआ 3 का स्क्वायर ऐड हुआ। फिर यहाँ पर क्या हुआ 4 चक्कू 16 चक्कू 4 चक्कू 16 चक्कू 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब। दोस्तों इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, पहले 1 का स्क्वायर ऐड हुआ तो 6 से 7, फिर 2 का क्यूब ऐड हुआ तो 7 से 15, फिर 3 का स्क्वायर ऐड हुआ तो 15 से 24, फिर 4 का क्यूब ऐड हुआ तो 24 से 88। अब क्या ऐड होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब। अब क्या ऐड होगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 5 का स्क्वायर जब हम लोग ऐड करेंगे तो 88 में जब हम लोग 25 ऐड करेंगे तो 8 5 13 के 3 हासिल लगा 1, 8 2 10 1 11, 113 हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा। और 113 में हम लोग क्या ऐड करेंगे 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब 6 36
और 36 को 6 जोड़ेंगे तो 216 आ जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग 216 ऐड करेंगे, 6 3 9 2 329, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 329। तो दोस्तों क्वेश्चन का लॉजिक समझेंगे, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। हमें 6 7 15 24 88 क्वेश्चन मार्क 329 ये सीरीज दी गई थी। तो हम लोग देखेंगे इस सीरीज में हो क्या रहा है। इस सीरीज में ये हो रहा है, इसमें 1 का गैप, इसमें 8 का गैप, इसमें 9 का गैप, इसमें 64 गैप। फिर हम लोगों ने देखा सबसे पहले 1 का स्क्वायर ऐड हो रहा, फिर 2 का क्यूब ऐड हो रहा, फिर 3 का स्क्वायर ऐड हो रहा, फिर 4 का क्यूब ऐड हो रहा। उसी प्रकार हमारा 5 का स्क्वायर ऐड होगा, फिर 6 का क्यूब ऐड होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग जब 5 का स्क्वायर 88 में जोड़ा तो 113 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन किस पर है दोस्तों? नेक्स्ट हमारा एक प्रश्न है रोशन के पिता। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक उस पर दोस्तों समूह पर। दोस्तों क्या समूह दिया गया है? प्रश्न हमारा है 3, 5, 24। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है? ऑप्शन हमें दिए गए हैं 6 7 89 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 4 7 65 दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 1 2 12 तीसरा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है 9 10 190। ये हमारा चौथा ऑप्शन दिया गया है। इसके कुल प्रकार के हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों? इसमें हम लोग लॉजिक देखेंगे, इसमें कौन सा लॉजिक यूज हुआ है। 3 5 से 24 हुई है। अगर हम लोग 3 में 5 का गुणा करें तो 15, और 15 में कितना जोड़े? 9 जोड़े, तब हमारा 24 आएगा। तो क्या ये लॉजिक यहाँ पर लगेगा? 6 का 7 से गुणा करें 42, 42 में 13 जोड़े 89 नहीं आएगा। 7 में 4 का गुणा करें 28, 28 में 11 जोड़े 65 नहीं आएगा। 1 में 2 का गुणा करें 2 और 2 जोड़े 4 नहीं आएगा। 9 में 10 का गुणा करें 90, 90 में 19 जोड़े तो हमारा 109 आएगा, ना कि 190। ये लॉजिक नहीं लगेगा। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? स्क्वायर या क्यूब करके देखेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 में 9 जोड़ा हमारा कितना आ गया? हमारा 25 में 9 जोड़ा हमने कितना आ गया? 34। तो दोस्तों यहाँ पर 34 ही दिया गया है हमारा, ये 34 ही है, 24 नहीं है दोस्तों। ये हमारा 34, 25 में जोड़ा 34 आ गया। तो ये लॉजिक लगा के देखते हैं। सबसे पहले में 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 9 6 15, 4 3 7 75 पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 9 6 15 और 4 2 6 75, ये 4 2 6 65। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। इसको देखते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 नहीं होगा, 9 का स्क्वायर 81 और 100 का स्क्वायर 100 181 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लॉजिक क्या था? लॉजिक हमारा था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू c। दोस्तों इस क्वेश्चन में लॉजिक यूज हुआ है। 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 34। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 25 को 9 में जोड़ा हमने, वो 34 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 49 में लोगों ने 16 जोड़ा तो 65 आ गया। लॉजिक ये लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू c। ये इसमें लॉजिक यूज हुआ है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 लड़के AFDOM एक गोलाकार मेज पर बैठे हुए हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 5 लड़के एक गोलाकार मेज पर बैठे हुए हैं। कौन कौन से? AOD। देखिए गोलाकार मेज दी हुई है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 5 लड़के गोलाकार मेज पर बैठे हुए हैं। तो 5 लड़के कौन कौन से हैं दोस्तों? गोलाकार मेज बना लेते हैं हम लोग। कौन कौन से लड़के हैं? AFDOM केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हों। OD के बाएं तीसरे स्थान पर है दोस्तों। D के बाएं तीसरे स्थान पर 3 4 5 मान लीजिए। D का बायां कौन सा होगा दोस्तों? इधर D के बाएं तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा तीसरे स्थान पर कौन है? O है। पहली बात A D के निकटतम पड़ोसी है। D का निकटतम पड़ोसी A है, यानी A या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, दोनों जगह लिख लेते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है F A और D का निकटतम पड़ोसी है। A और D का निकटतम पड़ोसी कौन है दोस्तों? A और D का निकटतम पड़ोसी कौन है? F। A और D का निकटतम पड़ोसी मान लीजिए यहाँ पर F लिख लीजिए। A और D का निकटतम पड़ोसी F है। M F के ठीक बाएं, M F के ठीक बाएं हैं। F के ठीक बाएं कौन होगा? M। F के ठीक बाएं कौन होगा? M। A और D का निकटतम पड़ोसी F है, F के ठीक बाएं कौन है? M। तो यहाँ से F का ठीक बाएं हम लोगों ने देखा M है, तो यहाँ पर हो जाएगा M। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है?
एफ के दाएं दूसरे स्थान पर कौन सा बैठा है? तो एफ का दायां कौन सा हुआ? पहला स्थान और दूसरा स्थान। एफ के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ओ बैठा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओ। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग हल कर लेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा किस पर है दोस्तों? जब एक शब्द, हमें एक शब्द दिया गया है क्या? KNOW नॉलेज, KNOWLEDGE नॉलेज शब्द को क्या लिखा गया है? के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। बाएं से दाएं यानी इसी क्रम में वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बनने वाले नए शब्द में बाएं छोर से चौथे अक्षर और दाएं छोर से चौथे दूसरे अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं? कल इस टाइप का हमने क्वेश्चन आपको कराया था। हमें एक शब्द दिया होता है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस शब्द को सबसे पहले क्या करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से व्यवस्थित कर लेंगे। तो चलिए इसमें सबसे पहले छोटा देखते हैं, कौन है? सबसे छोटा हमें दिख रहा है डी। डी है दोस्तों, डी के बाद हमारा है ई, 2 बार ई है, ई के बाद हमारा है, ई के बाद हमारा है, ई के बाद हमारा है 6 7 8, जी, जी हमारा है जी, फिर HIJKL, एल हमारा है, के है, फिर एल है, एल के बाद हमारा है MN, एन है, फिर ओ है, MNO, PQRSTUVW। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या किया? हमें जो एक वर्ड दिया गया था उसे अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से हमने इसको डिकोड कर लिया, छोटे से बड़ा। तो छोटे से बड़ा लिख लिया। अब इसमें क्या करना है? बाएं ओर से दूसरे अक्षर यानी ई और दाएं ओर से चौथे अक्षर यानी एल, ई और एल के मध्य कुल कितने अक्षर होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ई 5वें स्थान पर, एल होता है 12वें स्थान पर। 5 और 12 के मध्य में कितने अक्षर होते हैं? 5 और 12 के मध्य में कौन कौन सा होता है? 6 7 8 9 10 11, 6 अक्षर होते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6। 5 और 12 के मध्य में 6 अक्षर होते हैं। और ऐसे भी याद करते हैं FGHIJK, तो 6 अक्षर होंगे, लेटर्स होंगे ई और एल के मध्य। क्वेश्चन का राइट आंसर 6 आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या था? नॉलेज हमें दिया गया था। क्वेश्चन में दिया गया था दिए गए शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से व्यवस्थित करने पर जो नया शब्द बनेगा उसका बाएं से दूसरा अक्षर तथा दाएं से चौथे अक्षर के मध्य कुल कितने अक्षर होंगे? ऑप्शन नंबर हमारा ई और एल के मध्य कितने अक्षर होंगे? 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस पर दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है दोस्तों मिनट का संबंध समय से है। तो आप लोग बताएंगे मिनट का संबंध समय से है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कांटे का संबंध किससे होगा? कटलरी से हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन हमारा आ गया, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें दिया गया है $M, एन का मतलब क्या हुआ? MN की माता है, M, N की माता है, MN की माता है। दूसरा में दिया गया है MH, एन का क्या मतलब दिया गया है? MN का पिता है, MN का पिता है। तीसरा हमें क्या दिया हुआ है? M@n का क्या मतलब है? M@n का मतलब है MN का पति है, MN का पति है दोस्तों, MN का पति दिया हुआ है। फिर चौथा है M%n का क्या मतलब है? MN की पुत्री है, MN की पुत्री है। अब आपको एक समीकरण दिया होगा, समीकरण क्या दिया गया है? A@D$BHC में C का A से संबंध बताइए, C का A से संबंध बताइए। A का C से या C का A से संबंध बताना है दोस्तों। इस टाइप का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हम लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हम लोग इसको कैसे हल करेंगे? हमें 4 इक्वेशन दी गई हैं और एक समीकरण दिया हुआ है। तो A@D का मतलब है M@M, MN का पति है, तो A क्या होगा? A होगा D का पति, A D का पति होगा, D इसकी वाइफ होगी। चलिए $B का मतलब है $MN, MN की माता है, तो D किसकी माता हुई? B की माता हुई, तो D B की माता हुई, यहाँ पर D B की माता हुई। BHC का मतलब है MN का पिता है, तो B किसका पिता है? C का पिता है, B C का पिता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? C का A से संबंध बताइए। C A का क्या होगा? तो A की वाइफ का लड़के का लड़का, तो C A का क्या होगा? C A का होगा नाती दोस्तों, C A का नाती होगा। अगर आपसे पूछता कि A C का क्या होता, तो C A का होता दोस्तों पिता की माता का पिता की माता का
तो सी, अगर आपसे पूछता ए सी का क्या है, तो ए सी का हो जाता बाबा, तो ये ग्रैंडफादर हो जाता बाबा, और सी का ऐसे संबंध पूछ रहा है तो ए सी का हो जाएगा नाती। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दादा और नाती का संबंध है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग डेली प्रैक्टिस करें डेली बेसिस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं कोई चीज का, और फिर ये प्रैक्टिस सेट खत्म करते हैं। चलिए हमारा लास्ट, चलिए ये एक हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोगों को एक वृत्त, एक आयत दिया हुआ है, मान लीजिए ये आयत है, फिर हमको एक दिया गया है वृत्त, त्रिभुज, ट्रायंगल, और फिर हमको एक दिया गया है वृत्त। यहाँ पर दोस्तों ये वृत्त दिया हुआ है, हम लोग लिखते हैं यहाँ 1, यहाँ 7, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 9, और यहाँ पर 5, और यहाँ पर 6। हमारा जो गोला है वो फीमेल को दर्शाता है, और त्रिभुज है वो लॉयर को दर्शाता है, और ये है क्रिमिनल को दर्शाता है। दोस्तों ये फिगर दिया हुआ है, इसमें जो हमारा वृत्त है ये फीमेल, और त्रिभुज हमारा लॉयर्स, और ये हमारा आयत हमारा क्रिमिनल को दर्शाता है। पूछ क्या रहा है इसमें, हमसे ये पूछ रहा है दोस्तों, वेन आराक में केवल महिला वकीलों की संख्या बताइए। महिला हो और वकील हो, तो लॉयर दोस्तों इसमें आते हैं और फीमेल हमारा इसमें आता है, तो लॉयर हमारा इसमें और फीमेल हमारा दोस्तों इसमें दोनों में कौन सा कॉमन है, ये कॉमन है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 7। केवल महिला और वकील कौन है, 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट हुआ। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप सभी को प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है। अगर आपको कुछ भी इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे यूट्यूब चैनल HT24/7 को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। सभी लोगों का जुड़ने के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।